नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे। वो अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी गुजरात में 2 दिन रुकेंगे। इस दौरान वो 2001 में भुज में आए भूकंप पीड़ितों के लिए बनाए गए स्मारक, स्मृति वन और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दूसरी ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। अमित शाह अपने इस एक दिन के दौरे में करीब 5 घंटे छत्तीसगढ़ में बिताएंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत के बाद अमित शाह शाम को बीजेपी की भी बैठक लेंगे। अमित शाह दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो रायपुर में एनआईए की बिल्डिंग के लोकार्पण समारोह में रहेंगे। अगली ब्रेकिंग झारखंड से, झारखंड के राज्यपाल को सीएम हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर अपनी सिफारिश इलेक्शन कमीशन को वो भेज सकते हैं। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी है, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई है। उधर सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने अपने घर पर विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। तो अगली ब्रेकिंग, झारखंड में सियासी संकट के बीच आज फिर मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे यूपीए की बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस बैठक में जेएमएम के विधायकों को पहले बैठक में पहुंचने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन पहले अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे और फिर सहयोगी दलों के विधायकों के साथ मीटिंग होगी। अगली खबर दिल्ली से, दिल्ली पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शो करने की इजाजत नहीं दी है, जिसकी वजह से कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो रद्द हो गया है। मुनव्वर पर हिंदुओं की आस्था आहत करने का आरोप है। आपको बता दें, कॉमेडियन फारूक का शो कल दिल्ली में आयोजित होना था। अगली ब्रेकिंग भी दिल्ली से ही, आज आम आदमी पार्टी बीजेपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेगी। दोपहर 2 बजे आप कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर बीजेपी ऑफिस के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड को लेकर है। रुक करते अगली ब्रेकिंग का, आज राजधानी दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा पदयात्रा निकालेगी। बीजेपी युवा मोर्चा की ये पदयात्रा दिल्ली की शराब नीति के खिलाफ होगी, जिससे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लीड करेंगे। सुबह 10 बजे ये पदयात्रा जंतर मंतर से होती हुई कनॉट प्लेस तक निकाली जाएगी। दरअसल बीजेपी आप सरकार की एक्साइज पॉलिसी में घोटाले का आरोप लगा रही है। रुक करते अगली ब्रेकिंग का, बीजेपी आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन का मॉक विधानसभा सत्र आयोजित करेगी। मॉक विधानसभा सत्र अंबेडकर सेंटर में 11 बजे किया जाएगा। दरअसल कल बीजेपी के विधायक अजय महावर ने सदन की कार्यवाही का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिस पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष राखी बिरला ने बीजेपी विधायकों को विशेष सत्र के पूरे दिन के लिए मार्शल की मदद से उन्हें बाहर निकाल दिया था। अगली ब्रेकिंग, सीएम अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के नजफगढ़ में बने शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे होगा। आपको बता दें कि पिछले साल 20 दिसंबर को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला लिया था कि दिल्ली में एक ऐसा सैनिक स्कूल बनाएंगे जहां पर बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और सेना में भर्ती हो सकें। रुक करते हैं 10वीं ब्रेकिंग का, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम के निर्माण में हुई देरी को लेकर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से सीवीसी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में सतर्कता विभाग की ओर से 2.5 साल की देरी पर रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में परियोजनाओं में अनियमितताएं और प्रक्रियात्मक खामियां पाई गई। अगली बिग ब्रेकिंग, गुलाम नबी आजाद आज मीडिया के सामने आकर अपनी बात रख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दे। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, या ये कहें कि पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वहीं गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों ने भी समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। अगली ब्रेकिंग 8 बजे की, आज राजधानी दिल्ली में एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के एक और कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। 13वीं ब्रेकिंग 8 बजे की, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच गए हैं। आज रक्षा मंत्री लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में 155 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जनता को सौंपेंगे। राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज चौक में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो कोतवालेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना के दौरे पर हैं। आज जेपी नड्डा यहां हनमकोंडा में एक रैली का आयोजन करेंगे, लेकिन अपनी रैली में पहले वो यहां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि पहले हनमकोंडा आर्ट्स कॉलेज ने बीजेपी को जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से बीजेपी को जनसभा करने की इजाजत मिल गई।
15वीं ब्रेकिंग भी यूपी से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम योगी जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद सुबह 11 बजे गाजियाबाद की 3 परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी बुलंदशहर में भी बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। वो निर्माणाधीन श्री कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के 200 बेड के अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। और 16वीं बिग ब्रेकिंग 8 बजे के जस्टिस यूयू ललित आज देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस यूयू ललित 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। जस्टिस यूयू ललित 9 नवंबर को रिटायर होंगे और उसके बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पद संभालेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ठीक 2 साल यानी 10 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। अगली ब्रेकिंग का रुख करते हैं। बीजेपी नेता सोनाली की मौत से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दोनों आरोपी सुखविंदर और सुधीर सांगवान को देखा जा सकता है। ये दोनों सोनाली को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सोनाली ठीक से चल भी नहीं पा रही, उसे सहारा देकर ले जाया जा रहा है। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने सोनाली के ड्रिंक में कुछ मिलाकर दिया था। और 18वीं ब्रेकिंग 8 बजे की राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला। नेबसराय इलाके में बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बदमाशों की गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स जख्मी है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस गोलीकांड के बाद दहशत का माहौल वहां देखने को मिल रहा है।